हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुप्र एग्जाम। तो चलिए हम फिर हाजिर हैं और वही चैप्टर चल रहा है डाइस। मैंने पहले पढ़ा दिया था जब पासे की 3 स्थितियां दी गई हों, उससे पहले पढ़ाया जब 2 स्थितियां दी गई हों, जब 1 सरफेस दिया गया हो, जब स्टैंडर्ड डाइस हो, जनरल डाइस हो, इतना मैंने सब पढ़ा दिया है। अब चल रहे हैं जब पासे की 4 स्थितियां दी गई हों, ऐसे ही आज 5 स्थितियां दी गई हों, तब भी जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं इसी मेथड से बनाना है, रटना नहीं है। और मैंने ये भी बताया था सिर्फ पासे पर नंबर नहीं होते हैं, उन पर पॉइंट्स होते हैं, सिंबल होते हैं अल्फा बीटा, या उस पर लाल हरा नीला ऐसे तमाम वर्ड भी लिखे होते हैं, अक्षर होते हैं, या उस पर ट्रायंगल सर्किल इत्यादि भी बना होता है, और उनमें अपोजिट सरफेस उन्हीं के विपरीत पूछता है। तो ये सवाल मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूं, इनमें हर सवाल में 4 सरफेस दिया हुआ और परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो सवाल पढ़ने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं सवाल पर। तो चलिए शेयर कर दिए आप सब, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फटाफट। तब चलते हैं सवाल पर और समझते हैं सवाल। पहला सवाल जो है एसएससी सीपीओ में आया है और दूसरा सवाल जो है सीजीएल में आया है। हाँ, डाइस बड़ा इंपोर्टेंट है, हर परीक्षा में आता है। अरे भैया, हर परीक्षा में आता है। हाँ, अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हाँ, होना चाहिए। जहां भी समस्या हमसे बोलिए, मैं ऐसा डाइस पढ़ाता हूं 0 लेवल से, और कहीं भी समस्या हमसे पूछिए। और ये पढ़ने बाद पूरा 50 सवाल, 35 से 50 सवाल बताने वाला हूं जो परीक्षाओं में आए हैं, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जब उसे पढ़ लेते हैं तब पढ़ते हैं ओपन डाइस, प्रसारित पासा। तो चलिए समझते हैं सवाल। सवाल पढ़ देता हूं पहले मैं। दिया है, नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। आप ध्यान दीजिए, पासा वन ही है, उसके 4 सतहें, 4 स्थितियां दी गई हैं। पासे के लाल रंग वाले सतह फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, यानी लाल के अपोजिट सरफेस पर कौन सा रंग होगा, यह आपसे पूछ रहा है। पासा वन ही है, डाइस वन ही है, सेम डाइस है, पर 4 कंडीशन दिया है। और इसमें पूछ रहा है रेड सरफेस के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो ये सवाल हम समझते हैं। मैंने बताया था जिस सरफेस के अपोजिट पूछे पहले मिलाइए वह सरफेस किन किन स्थितियों में मौजूद है, किन किन स्थितियों में दिखाई पड़ रहा है। तो आप पाते हैं लाल के अपोजिट पूछ रहा है, तो पाते हैं लाल जो पहली स्थिति में है, दूसरी में नहीं है, तीसरी स्थिति में है और चौथी स्थिति में है। लाल इन्हीं 4 स्थितियों में है। अब मिलाते हैं लाल से कौन कौन सतहें जुड़ी हैं। तो आप मिलाइए, लाल बताए थे जो सतहें दिखाई पड़ती हैं वो आपस में संलग्न या जुड़ी होती हैं। तो लाल से जुड़ी सतहें हमारे पास हैं नीला, भाई लाल जिस सरफेस पर है उससे जुड़ी 2 सतहें हैं, नीला और गुलाबी। यहां से लीजिए, लाल से जुड़ी सतह है पीला और गुलाबी, तो यहां से पीला चला आया, गुलाबी तो जुड़ी ही है, इसीलिए लाल से जुड़ी सतह, पीला तो जुड़ी है, हरा, यानी लाल से जुड़ी सतह हरा। और मैंने पहले ही पढ़ाया है हर सरफेस से 4 सरफेस संलग्न या जुड़ी होती हैं। तो यह मिले लाल से 4 सतहें जुड़ी हुई हैं, यानी नीला भी जुड़ा है, लाल भी जुड़ा है, गुलाबी, पीला, हरा। कौन सा इसमें से नहीं जुड़ा है? तो मिला ये काला नहीं जुड़ा है, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। लाल सरफेस के, लाल रेड सरफेस के अपोजिट सरफेस पर ब्लैक सरफेस आनी चाहिए, काला रंग आना चाहिए। ये हो जाता है आंसर। दिस इज द मास्टर रूल। बिना पेन उठाए 1 सेकंड में आप बनाने में सक्षम है। हाँ, ये होता है सवाल। अरे भैया, हाँ, आप जहां भी समस्या हमसे पूछिए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो आप इस तरह से बनाइए। हाँ, झूठ सांच हवाबाजी में मत पड़िए, ऐसे पढ़ा रहा हूं ऐसे बनाइए, ना इस पर चाहे जितना सवाल है बना जाइए। चलिए सवाल समझते हैं। ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है। दिया है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियों के आधार पर डी के सामने कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दिए, पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। सीजीएल में आया है सवाल, 2013 में आया था, और पूछ रहा है डी के अपोजिट, सामने मतलब अपोजिट, मेरे सामने जो होता है अपोजिट ही तो है मुझसे, कौन सा अक्षर होगा। तो डी से पूछ रहा है, तो डी मिलाते हैं पहले किन किन पर मौजूद है। तो भैया डी या तो 3 पर है या तो 4, इन्हीं 2 स्थितियों में है। तो डी से कौन कौन से नंबर जुड़े हैं,
तो डी से सी और बी जुड़ा है, सी और यहां से तो तीन ही स्थिति आ रही है, नहीं ऐसे नहीं बनाना संभव है। अब मिलाते हैं, डी से जुड़ी सतहें सी और बी हैं, बी और सी हैं। बी और सी किस स्थिति में दिखाई दे रही हैं? तो हम पा रहे हैं पहली स्थिति में दिखाई दे रही हैं, बी सी, यानी डी पर जो सतहें, जिस डी से जो सतहें जुड़ी हैं वो सतहें पहली स्थिति में मौजूद हैं। तो मैंने ये बताया है, जब पासे की दो स्थितियों में दो सतहें समान हों तो असमान सतहें आपस में विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पर मिलाइए, बी सी समान है, बी सी समान है, तो यहाँ सतह बची डी और यहाँ बची ए, जो डिफरेंट है, दोनों में समान नहीं है, यानी यहाँ पर ये दोनों आपस में विपरीत हुई, यानी डी की अपोजिट सतह पर ए आना चाहिए। ये हो जाता है आंसर। डी पर है, इससे भी बनाना चाहे तो बन जाता है, समझिए। मिलिए, डी पर से जुड़ी सतहें सी और ई हैं। हम जुड़ते हैं सी और ई किस स्थिति में मौजूद है? तो हम पाए दूसरी स्थिति में मौजूद है सी और ई। तो मैंने बताया, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों उनमें दो सरफेस सेम हों, तो जो सरफेस सेम नहीं होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो मिले सी ई सेम है, ए और डी सेम नहीं है, डी के अपोजिट ए होना चाहिए। आप चाहे तो दूसरा तीसरा से बना लीजिए, चाहे 1 और 4 से बना लीजिए, सेम आंसर आता है। अब समझ में आया, ये होता है मास्टर रूल संलग्न नियम से। इसलिए नहीं बनाया, संलग्न नियम से जब हम लेते हैं तो डी दो ही पर है और इससे तीन ही सतह जुड़ी हुई दिखाई पड़ रहा है, जिससे आंसर क्लियर नहीं हो रहा था। और मैंने बताया, हर सतह से 4 सतहें जब जुड़ी रहे तभी सही सतह आंसर पता चलता है। इस मेथड से बनाते हैं। चलिए इस पर समझते हैं नेक्स्ट सवाल जो वो भी पेपर में आया है। समझते हैं सवाल जो SSCMTS में आया है। दिया है, नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? मैंने बताया था बिंदु भी दिया रहता है। यहां समझिए सवाल। दिया है, एक ही पासा है, उसकी 4 स्थितियां दी गई हैं। इसमें आपसे 2 बिंदु वाली अपोजिट सरफेस पर कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यही आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जिस बिंदु के अपोजिट पूछे पहले मिलाते हैं वह बिंदु किन किन सरफेस पर मौजूद है। तो मैं पाया हूं 2 यहां मौजूद है और यहां मौजूद है, शेष में तो मौजूद नहीं है। फिर पाया हूं 2 के साथ जो सतहें जुड़ी हुई हैं वो दूसरे सरफेस पर 2-2 सतहें हैं या नहीं है? तो हम पा रहे हैं नहीं है। या 3 और 5, यहां पर 3 है, 5 नहीं मौजूद है। यहां मिले 5 है, 3 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने पढ़ाया था, सेम सरफेस से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज प्रसार लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज प्रसार लेते हैं तो विपरीत सतहें, जो सरफेस नीचे आती है वो ऊपर वाली सतह के विपरीत होती है, पता चल जाती है। जैसे मिलाइए, इनमें 2 है तो ये 2 सतह मिले, इनमें 5 मिल रहा है। हम चाहे तो इससे भी आंसर लाने में सक्षम है और इन दोनों से भी आंसर लाने में सक्षम है। दोनों समय बता देता हूं जिससे कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाए। जैसे मिलाइए, यहां 2 है, ये 2 सतह हम लिए, इसमें 5 है, इसमें 5 है, दोनों में सिर्फ वन ही सरफेस सेम है। 2 सरफेस सेम होती तो वह स्थिति जो मैं पढ़ाया हूं, पर यहां दोनों में सिर्फ वन ही सरफेस सेम है। तो सेम सरफेस से गया तो क्लॉकवाइज प्रसार लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज प्रसार लीजिए। तो यहां मिलाइए, 5 है, 5 से यहां पर हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज तो 3, फिर यहां से चल रहे हैं तो 2। यहां भी सेम सरफेस 5, तो इसके नीचे उतारिए, सेम सरफेस से सेम सरफेस नीचे उतारते हैं। फिर यहां से क्लॉकवाइज चलिए तो 4, फिर यहां से चलिए तो 6। तो मैंने बताया था, जिस सरफेस के नीचे जो सरफेस आती है उसके अपोजिट होती है। तो दिया है 2 के अपोजिट सरफेस पर कितने पॉइंट आने चाहिए? तो 2 के अपोजिट सरफेस पर 6 आना चाहिए। ये है आंसर। हाँ, आप इससे जानना चाहते हैं, चलिए मैं इससे बता देता हूं। मिले ये 2 इस पर है, आप ये 2 सरफेस लीजिए और मिले इनमें 1 सरफेस इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस अप्लाई होता है। तो मिले दोनों में 1 सरफेस इक्वल है, दोनों में 1 सेम है। तो जो सरफेस सेम होता है उसी से या तो क्लॉकवाइज या उसी से एंटी क्लॉकवाइज प्रसार लेते हैं। तो मिले यहाँ 1 है, तो 1 से हमें चल रहे हैं क्लॉकवाइज तो 2, 2 से चल रहे हैं तो 3। यहां से भी इसे भी उसी दिशा में, जिस दिशा में इसे चलाते हैं उसी दिशा में इसे भी चलाया जाता है। तो 1 बाद आता है 6 बाद आता है 4। तो मिलाइए, जो सतहें
सामने होती हैं, अपोजिट होती हैं, तो 2 के अपोजिट सरफेस पर आ रहा है 6, ये हो जाता है आंसर। इससे भी बनाइए तब भी, इससे भी बनाइए तब भी, ये होता है जादू। तो वीडियो हमारा पूरा देखिए और बच्चों से उनसे बोलिए। तो वीडियो यदि पसंद आया हो फटाफट सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए जिससे और बच्चे जुड़े। तो चलिए मिलते हैं दूसरे दिन, और वो पूरे 38 से 40 सवाल जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं अब वो बताने जा रहा हूं डेली। मिनिमम 4 बार में वो पूरा सवाल पढ़ा देते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं।